नमस्कार। आज हम कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। व्यापार, खेल, तकनीक, काफी कुछ है आज। तो इनका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी आर्थिक खबर से। सुनने में आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक नया ट्रेड डील, मतलब व्यापार समझौता लगभग फाइनल है। जी हाँ, ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसका असर हमें भारतीय रुपए पर, शेयर बाजार पर और हाँ, बॉन्ड मार्केट पर भी दिख सकता है। अच्छा, बिल्कुल। पर एक बात ध्यान देने वाली है, आरबीआई यानी हमारे रिजर्व बैंक के पास करीब $702.8 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ओह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। तो ये एक तरह से मतलब बाजार में कोई बड़ी उथल-पुथल हो तो उसे संभालने में मदद कर सकता है, एक कुशन की तरह। सही। तो ये एक तरह का स्टेबिलिटी फैक्टर है। और इसी से जुड़ी एक और बात, अमेरिकी वित्त सचिव ने भी कहा है कि अमेरिका जल्द ही कई व्यापार समझौते घोषित कर सकता है। हाँ। और इसमें भारत एक अहम पार्टनर हो सकता है। जी। और अगर इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेड में भारत का रोल कितना बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक डील की बात नहीं है, ये बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। दिलचस्प है। चलिए अब जरा रुख करते हैं खेल के मैदान की तरफ। जरूर। एजबेस्टन टेस्ट, भारत बनाम इंग्लैंड, और शुभमन गिल ने, अरे वाह, 161 रन बना दिए। जबरदस्त पारी। बिल्कुल जबरदस्त। और वो भी एजबेस्टन में चौथी पारी के लिहाज से। ये व्यक्तिगत प्रदर्शन तो है ही शानदार, पर टीम के लिए भी बहुत बहुत अहम है। सही कहा। इसी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के सामने 608 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा है। पहाड़ जैसा ही है। 608 रन चेज करना बहुत मुश्किल। और इंग्लैंड की शुरुआत भी लड़खड़ाई हुई है। स्कोर 72 पर 3 है। अभी 7 विकेट बाकी हैं, पर रास्ता बहुत लंबा है। हाँ, यहाँ से वापसी करना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दबाव साफ दिख रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी का बेहतरीन प्रदर्शन पूरी टीम को डोमिनेट करने का मौका देता है। अच्छा, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल फैंस के लिए भी आज बड़ा दिन है। हाँ। क्या है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, पीएसजी और रियल मैड्रिड के बीच। अरे वाह, ये तो बड़ा मैच है। 2 दिग्गज टीम है। बिल्कुल, टक्कर तो जबरदस्त होगी। हाँ, क्लब फुटबॉल में ये हाई प्रोफाइल मुकाबला है। दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद तो कांटे की टक्कर की ही है। चलिए अब खेल से आगे बढ़ते हैं तकनीक की दुनिया में। OnePlus का नया फोन आ रहा है। हाँ, OnePlus Nord C5, मैंने भी सुना है। 8 जुलाई को भारत में लॉन्च है शायद। जी हाँ, 8 जुलाई। और इसके स्पेक्स भी काफी तगड़े लग रहे हैं। क्या क्या है इसमें खास? देखिए, बैटरी 7100 mAh की। 7100? अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है इस सेगमेंट में। हाँ, और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग भी है। साथ में 6.77 इंच की 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले, 80 वॉट चार्जिंग और इतनी बड़ी बैटरी। और कीमत कह रहे हैं कि 24,999 रुपए के आसपास शुरू हो सकती है। 24,999। इस कीमत पर ये स्पेसिफिकेशंस तो मतलब मिड रेंज मार्केट में काफी हलचल मचा सकते हैं। वही तो। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मतलब है स्क्रीन बहुत स्मूथ चलेगी। गेम्स वगैरह में मजा आएगा। बिल्कुल, स्क्रोलिंग, गेमिंग सब बेहतर लगता है। तो ये फोन सैमसंग, Xiaomi जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकता है। देखना होगा कि कस्टमर्स इसे कैसे लेते हैं और बाकी कंपनियां कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। सही। तो कुल मिलाकर आज हमने कई जरूरी खबरों पर बात की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, खेल के मैदान पर भारत का दबदबा, हाँ, गिल की पारी शानदार थी, और तकनीक की दुनिया में एक नया दिलचस्प डिवाइस। जी हाँ, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स है। पर सोचने वाली बात ये भी है कि ये अलग अलग से दिखने वाली खबरें, व्यापार, खेल, टेक्नोलॉजी, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, जैसे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो लोग नए फोन, नए गैजेट्स ज्यादा खरीदते हैं। खेल में जीत से देश का मूड अच्छा होता है, एक सकारात्मक माहौल बनता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे पर असर डालती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की ये सुर्खियां कल के बाजार, कल के रुझानों और लोगों की पसंद को कैसे शक्ल देंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये अलग अलग ट्रेंड्स मिलकर कोई नया पैटर्न बनाएंगे? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।